वेलकम व्यूअर्स। लांसर द्वारा पब्लिश की गई कर्नल RSN सिंह की नई पुस्तक भारत के अंदरूनी शत्रु, इसका सफल विमोचन 21 अक्टूबर को पवन सिन्हा जी के आश्रम पावन चिंतन धारा में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह। जनरल VK सिंह के साथ साथ अन्य पैनलिस्ट थे जनरल GD बख्शी, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर पवन सिन्हा जी और स्वयं कर्नल RSN सिंह। इस कड़ी में हम जनरल VK सिंह के विचारों को व्यक्त करेंगे। उन्होंने बुक रिलीज के दौरान क्या क्या कहा, क्या अपने विचार रखे, वो हम दिखाएंगे। आने वाले वीडियोस में हम बाकी पैनलिस्टों के भी विचार आपको दर्शाएंगे। कर्नल RSN सिंह जी की पुस्तक के विमोचन पर पवन धरा आश्रम के अंदर और आज इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे गुरु जी पवन सिन्हा जी, हमारे साथ बैठे मेजर जनरल GD बख्शी जी, प्रोफेसर कपिल कुमार जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, लेखक इससे पहले बोल ही चुके हैं तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं आगे इस पुस्तक के बारे में बात करूँगा। और जैसा रागी जी ने कहा कि प्रोफेसर और नेता माइक नहीं छोड़ते, मैं माइक जल्दी छोड़ता क्योंकि अभी तक मैं शायद अपनी हरी वर्दी में से निकला नहीं हूं। सबसे पहले तो मैं RSN सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जो उनके समय समय पर अलग अलग विषयों पर लेख थे उनको अपडेट कर उन्होंने एक पुस्तक के रूप में रखा है, ताकि एक विचार सबके सामने आए कि हमारा असली खतरा क्या है, असली हमारे शत्रु कौन है। घर की दीवार, घर की चौखट या लकड़ी या विशालकाय पेड़ तभी गिरता है जब घुन लगता है, जब दीमक लगता है, और वही सबसे बड़ा खतरा। और देश वही गुलाम बनता है जिसके अंदर अंदरूनी शत्रु ज्यादा हो जाते हैं। और अगर हम अपने इतिहास में जाएं, एक बहुत समृद्धि का इतिहास, एक ऐसा इतिहास जहां हमारी एक हर चीज का मूल्य था। हमारी चाहे आर्थिक स्थिति हो, हमारी चाहे बौद्धिक ताकत हो, हमारे शिक्षण संस्थान हो, या हमारी संस्कृति को अलग अलग जगह तक जो ले गए, चाहे वो अलग अलग साम्राज्य थे दक्षिण के अंदर, चोला, पल्लवा, और उन्होंने वहां जाकर मारकाट नहीं की, उन्होंने हमारी संस्कृति वहां पर फैलाई। इसीलिए आज आपको सुदूर वियतनाम के अंदर भी मंदिर मिलते हैं, कंबोडिया में भी मंदिर मिलते हैं, इंडोनेशिया में भी मंदिर मिलते हैं। हमारी विचारधारा वहां पर पहुंची, पर हमने उनको कभी अपने दास के रूप में नहीं लिया। और उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा है हमारी सनातन परंपरा और हमारा सनातन धर्म। मुझे नहीं पता इसमें कितने लोग आध्यात्मिक तौर पर इस बात को मानेंगे, मैं जरूर मानता हूं। हमारे धर्म का अर्थ वो नहीं है जो और धर्म रखते हैं। हमारे धर्म का अर्थ है हमारी जिम्मेवारियां, हमारा रहने का तरीका और हमारी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित चीजें, जिससे हम अपने साथ वालों का और पूरे विश्व का जीवन सुखना।
कभी हमारे अंदर कट्टरता नहीं है। और कई बार मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या हिंदू धर्म है? हिंदू का कहीं पर व्याख्या नहीं है, सनातन की व्याख्या है। और इतिहास के अगर आप पन्ने पलटेंगे, आप देखेंगे कि सम्राट अशोक के बाद जब उनकी पीढ़ियों ने बौद्ध धर्म को फैलाया, तकरीबन 200-300 साल तक पूरा भारत बौद्ध था। वहां पर हम सब बौद्ध थे। और उसके बाद कांची से एक आवाज उठी शंकराचार्य की कि सनातन धर्म कहां गया? अगर हम सनातन धर्म को, परंपरा को, जीवन शैली को वापस नहीं लाएंगे तो देश का उद्धार नहीं होगा। और उसके बाद उनका अभियान शुरू हुआ। वो अभियान भी तलवार के ऊपर, लाठी के ऊपर नहीं था। और पहली चीज उन्होंने क्या कही? बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार, झगड़ा ही खत्म हो। किसी मठ को तोड़ना नहीं है, किसी मूर्ति को तोड़ना नहीं है। भाई जब बुद्ध 10वें अवतार हैं तो उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और हम धीरे धीरे वापस सनातन पद्धति पर आते। और बौद्ध धर्म भारत के बाहर पनपा, भारत के अंदर नहीं था। अब इस पे विचार करें। एक बहुत बड़ी चीज है जो हमको सिखलाती है कि सनातन की ताकत क्या है। कई बार हम उस सनातन की ताकत को पहचानते हैं और समय समय पर हमारे इतिहास में अगर हमको क्षति हुई है वो अंदरूनी शत्रुओं से। इसलिए मैंने कहा कि मैं बधाई देना चाहता हूँ RSN सिंह जी को कि बहुत जरूरी था इस चीज को एक किताब के रूप में रखना, ताकि सब तक ये विचार पहुंच सके, सब इसको समझ सकें और सब इससे सजग हो सके। अब सजगता कितनी आती है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अगर सजगता होती तो शायद आज जिस हालात के अंदर हम हैं वो नहीं होता। लेकिन आज जो हालात हैं उसके लिए सजगता, जागृति, लोगों को जगाना, लोगों को समझाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जो पराधीनता की तरफ हमको लेगा। एक सबसे बड़ी जो चीज है वो है हमारा नजरिया क्या है, हमारा रहने का तरीका क्या है। आमतौर पर, और बुरा मत मानिए, सब ठीक है, मुझे अपना काम चलाना है, मुझे दूसरी चीज से मतलब नहीं, मेरा घर चलना चाहिए, देश भाड़ में है। देश का क्या है? हाँ, कभी कभी हम देश के बारे में सोच लेंगे, भारत माता की जय बोल देंगे, हमारा काम। ये हमारी विचारधारा, और जब तक ये विचारधारा रहेगी तब तक हमें खतरा है। तब तक जो ताकतें हमारे खिलाफ काम कर रही हैं वो हम ही में से लोगों को एक ऐसी जगह पर ले जाएंगी जहां से हम ही अपने लोगों के दुश्मन, हमेशा इतिहास। अब किसी भी साम्राज्य हमारा जो चला इतिहास के अंदर, या राज चला, उसका पतन तभी हुआ जब वहां के लोगों ने उनके खिलाफ अपने फायदे के लिए काम, राज के फायदे के लिए, अपने फायदे। आज अगर ये चीज हमको नहीं दिख रही है तो हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत साफ शब्दों के अंदर इस पुस्तक के अंदर ये लिखा है क्या खतरा है। और बहुत साफ तरीके से अगर हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो हमको ये दिखाई देना चाहिए कि देश के अंदर हो क्या। सबसे बड़ी चीज जो कि इस पुस्तक में लिखी गई, और मैं सिर्फ एक उसका सेंटेंस जो कि प्रस्तावना में दिया उसको पढ़ना चाहूंगा। हर मजहब का शास्त्र होता है और हर वाद का शास्त्र का शस्त्र होता है। जिहाद इस्लामिक ग्रंथ से ही उत्पन्न होता है, और जिस तरह से माओवाद की जननी
कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल है, उसी प्रकार ईसाई मिशनरियों का धर्मयुग ईसाई ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त करता है। इस्लाम, वामपंथ और चर्च तीनों विस्तारवादी हैं, इसलिए ये एक दूसरे से टकराने से बचते हैं। इसमें सोच विचार, बहुत सोचने की बात। देखिए, चाहे यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे इस्लाम हो, सब इब्राहिमिक धर्म के नीचे, सबकी उत्पत्ति उधर से ही, तीनों के अंदर जुड़ाव है। अगर आप देखेंगे वही नाम है और कैथोलिक समुदाय का, इस्लाम का एक ही नजरिया रहा है, कैसे हम विस्तार करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बदलें, कैसे अपने धर्म से एक साम्राज्य स्थापित करें। जब भी इसके अंदर प्रोटेस्टेंट्स यहां पर हुए, वहां पर थोड़ी रोक लगी, यहां पर भी क्रिश्चियन, वहां पर थोड़ी सी रोक लगी। भारत के अंदर देखिए, और मैं आपको एक पुस्तक का जिक्र करता हूं। ये पुस्तक मणिपुर के पहले पॉलिटिकल ऑफिसर ने लिखी थी, जो कि अंग्रेज थे, और उसको घूमने का बड़ा शौक था, इलाके देखने का। जितने भी अंग्रेज भारत के अंदर आए, उनको भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में जानने का शौक। हमको अपने देश के बारे में जानने का शौक नहीं। और अगर आप देखेंगे, उनके गजेटियर्स उठा के देखिए, जो उन्होंने लिखा, वो जो उसके अंदर विचार डालना चाहते थे, वो विचार भी था, लेकिन जहां पे उन्होंने सच्चाई लिखी, वो आज भी वही सच। तो इस पुस्तक के अंदर, जो कि इस पॉलिटिकल ऑफिसर ने लिखी, वो जब पहाड़ियों की तरफ गया, नागालैंड की तरफ मणिपुर से, तो उसको अंगामी जाति के नागा, तो वो लिखता है, बड़े अच्छे स्वस्थ डील डॉल के लोग हैं, और ये हमारे पूर्व की तरफ से रक्षक बन सकते हैं, लेकिन इनका धर्म कोई नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो हमारी जो पद्धतियां हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, नाले की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, ये उनके लिए धर्म नहीं है। हमारी सनातन परंपरा में तो सब कुछ है। आप पूजा करना चाहते हैं पूजा करें, नहीं करना चाहते मत करें। आप पेड़ के नीचे करें, आप घर के अंदर करें, आप मूर्ति के आगे करें, सब एक, तभी हम अभी तक बचे हुए। और उसके बाद से मिशनरियों ने आना शुरू किया। जब मिशनरी आए, बड़े बड़े चर्च बने, अलग अलग चीजें बताई गई, लोगों को लुभाया गया और लोगों को बदला गया। ये जो पद्धति है, ये इस्लाम के अंदर ये तलवार के बल पर, मानोगे तो हमारे साथ शामिल हो जाओ, नहीं मानोगे तो आपको प्रताड़ित भी किया जाएगा, आपसे टैक्स भी लिया जाएगा, आपको एक हीन नागरिक की तरह। इस विस्तारवाद की अगर रोक करनी है, तो उसके लिए जो इस पुस्तक में लिखा है, हमको सजग रहने की आवश्यकता है। जो उन्होंने लिखा है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का के बीच की लड़ाई, सैमुअल हंटिंगटन ने भी लिखा था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। एक उसका परिप्रेक्ष्य अलग था, यहां पर हम देश के परिप्रेक्ष्य, और देश के अंदर जब तक हम अपनी सभ्यता पर, अपनी सनातन परंपरा पर पूर्णतः नहीं चलेंगे और लोगों को अपने ऊपर आघात करने देंगे, तब तक ये खतरा बढ़ता है। बचने की आवश्यकता। एक मुख्यमंत्री थे आंध्रा के अंदर, जो चाहते थे कि हर जिले के अंदर, क्योंकि वोट बैंक चाहिए, हर जिले के अंदर कम से कम 50,000 ईसाई हो। तो उनका एक बहुत लुभावना तरीका, सभा होती थी, वो जाते थे, थोड़ी देर के बाद
उनके उनके पत्नी का भाई आता था लंबी सी कार में, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सोना पहने हुए, और वो कहते थे देखो ये मेरी पत्नी का भाई है, इसकी बात सुनो। और वो कहता था कि मैं बहुत गरीब पैदा हुआ, घर में खाने को भी नहीं था, और उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि आप बाइबल की शरण में आ जाओ। मैं बाइबल की शरण में चला गया, और उसके बाद जीसस क्राइस्ट का कमाल देखिए, आज मेरे पास कार है, इतना सोना है, 15-20 मकान है, ये सब जीसस क्राइस्ट ने दिया। गरीब आदमी बैठ गया, गरीब ही नहीं, कई अमीर भी बैठ गया, धर्मांतरण हो गया। अब इन लोगों को कौन समझाया? हमें तो कोई नहीं समझा। हमने उसने भी कहा जो धर्मांतरण कर दिया, वो वहां चला। जब तक हम ये नहीं समझाएंगे तब तक कर पाएंगे। और इसमें बहुत बड़ी क्रिया नहीं चाहिए, घर वापसी वाले कि हम यज्ञ करेंगे, जल छिड़केंगे। समझाने की आवश्यकता है, उसकी जरूरतों को देखने की आवश्यकता है। और बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस मामले के अंदर लोगों की देखभाल करने के अंदर, उनको इस पिंजड़े से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत काम किया। अगर उनके वनवासी आश्रम हैं, अगर उनके स्कूल हैं, ये सब वो हैं जो लोगों को लाते हैं। उनको ये नहीं कहते कि आप धर्म बदलो, लेकिन उनको सिखाते हैं कि असली चीज क्या है। और वो बच्चे जब पढ़ लिख कर जाते हैं तो उनके अंदर एक बदलाव आता है। एक चीज को और समझिए, दुनिया का हर देश अपने हित के लिए काम करता है। अगर कोई आपकी मदद भी करता है, वो इसलिए नहीं करता कि उसको आपसे प्यार है, इसमें उसका क्या हित है, इसलिए वो आपकी मदद करता है। तो समय समय पर दोस्त भी बदलते हैं, समय समय पर दुश्मन भी बदलते हैं, लेकिन जब तक हमें अपना हित याद है तब तक हम उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर हमें अपना हित नहीं पता तो हम इधर उधर चले जाते। और दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है, हम सबके अंदर आदत है, काम इतना सा होगा हम आसमान तक पका दें। ये चंद्रयान पहुंच गया है, अब विश्व होगा, उसी को चलते रहेंगे। उससे क्या होता है? जो देश है जो हमसे ज्यादा समृद्ध है, वो कहते हैं अच्छा, देसी भाषा में कहते हैं ना, पर निकाला है। अरे इनके पर निकल आए, पर को तोड़, आपसे दोस्ती भी करेंगे, आपके यहां अंदरूनी शत्रुओं को क्षय भी देंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि ये उनके हित में नहीं है कि आप उनके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े। इसलिए बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। और मैं इसमें डेंग जियाओपिंग को कोट करूंगा, जो कि चीन के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने चीन की आर्थिक नीतियां बदली। उन्होंने कहा कि तब तक नीचे रखो अपनी आंखें जब तक आप आर्थिक और सामरिक रूप से समृद्ध हैं, तब तक नीचे रखो। जिस दिन आप हो जाओगे समृद्ध, अपने आप आपकी आंखों पर हो जाएगी, कोई देखेगा नहीं आप। इसको याद रखिए। एक बात हुई पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान एकाएक नहीं बना, 30 साल तक चर्चिल और जिन्ना का पत्राचार चलता रहा। समय समय पर चर्चिल उसको गाइड करते रहे, क्योंकि उनका जो भारत में अनुभव था अफगान वॉर के अंदर, वो ऐसा था कि वो चाहते थे कि भारत पराधीन हो। और उसका एक ही तरीका था, भारत को तोड़ो, विभाजन
विभाजन करो ताकि ये ताकत कभी इकट्ठी हुए, और वही हुआ हमारे साथ। क्योंकि उस समय के जो हमारे नेता थे शायद इस चीज को समझ नहीं पाए, चीजें कंट्रोल से बाहर चलती चली गई, और किसी ने ये प्रयत्न नहीं किया कि कहीं पर कोई पुल बन जाए छोटा सा, ताकि इस चीज को बचाया जाए। और उस विभीषिका का परिणाम क्या है, जो आपको बताया कि कितने लोग उधर गए और कितने लोग यहाँ पर रह गए। मुझे एक बार अमेरिका में कोर्स के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, नवाब पटौदी के चाचा के लड़के, वो भी कोर्स कर रहे थे, कर्नल थे उससे, ऐसे ही बात हो रही थी हमारी। मैंने उनको उनके परिवार का पूरा एक किस्सा सुनाया। उनका देखिए, मंसूर अली खान के जो पिता थे, उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा, उनको विभाजन हो रहा, पता नहीं क्या होगा, तुम पाकिस्तान चले जाओ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तुम ज्यादा पनपोगे तो हम आ जाएंगे, हम ज्यादा पनपोगे तो तुम आ जाओगे। वो भाई वहां पे चले गए। अब नवाब थे, नवाब का टाइटल था, उनको अदाब करने वाले बड़े मिल गए, और उनको फौज के अंदर अच्छा पद मिल गया। फौज के अंदर अच्छा पद मिल गया तो खौफ आ रहा, सब चीजें उनको मिलने लगी। वो आए 5-6 साल के बाद अपने घर गृहस्थी को लेने के लिए, और उन्होंने अपने भाई को कहा, देखिए मैं तो वहाँ एक बड़ा अफसर बन गया हूँ, मुझे अब भारत आने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे पद मिलेगा। परिवार उधर चला, और ये जो ऑफिसर था, नवाब पटौदी का चचेरा भाई, ये पाकिस्तान की जो एक मानसिकता है, जो कट्टरता है, उसके अंदर 100 से ज्यादा % रखा। तो जो गया वो तो रंग ही गया, लेकिन वो रंग कुछ उन्होंने हमारी तरफ भी फेंका, उसके अंदर हमारे लोग भी रहे, क्योंकि हमारे यहाँ उनका सहारा देने के लिए बहुत से बुद्धिजीवी थे, बहुत से वामपंथी थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने स्वार्थ के लिए तोड़कर रखना चाहते। एक चीज और जो कि विभाजन के बारे में मैं कहना चाहूंगा, अंग्रेजों को कभी ये सहन नहीं हुआ कि कश्मीर हमारा बन जाए। उन्होंने हर कोशिश के अंदर जब नाकामयाब हुए, 1962 में लड़ाई के बाद उन्होंने कहा कि आपको अमेरिका से बहुत एड मिलेगी, लेकिन आप कश्मीर का कुछ हिस्सा दे दीजिए, नहीं तो पाकिस्तान आपके ऊपर आक्रमण करता। 1965 में उन्होंने वही चीज, वो हमारे हक में कभी नहीं बोले। ये हमको समझना चाहिए। और आज अगर प्रयासों से 370 दूर हुआ है, मुझे लगता है कि कल बाकी हिस्सा पाकिस्तान का जो उनके कब्जे में है, हमारा हिस्सा, वो भी वापस आए। अंग्रेजों ने हम पर राज किया, हमको बांटा, और आजादी के बाद हमारे लोगों ने इसको और फैलाया, इसको और बढ़ाया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, इसको और बढ़ावा दिया गया, सियासी फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी वोट के लिए। सबसे बड़ा खतरा हमारा है, जब हम अपने लोगों को बांटते हैं तो हम देश को कमजोर करते हैं, हमारे लोग कभी इकट्ठे नहीं होते। जातिवाद है क्या? एक परिभाषा जो कि श्री रविशंकर ने दी थी, जो ज्ञान अर्जित करता है, पढ़ता है,
ज्ञान की उपासना करता है और उसके बाद उस ज्ञान को बांटता है, वो ब्राह्मण है। जो उस ज्ञान का उपयोग अस्त्र शस्त्र और ऐसी चीजों के अंदर लगाता है, वो क्षत्रिय। जो उसका उपयोग व्यापार के लिए करता है, वो वैश्य है। जो ना तो ज्ञान अर्जित करता, ना उसके लिए प्रयत्न करता, तो वो सबसे नीचे लेवल। लेकिन जिस दिन वो ज्ञान अर्जित करेगा और आगे बढ़ेगा, वो अलग अलग बदलता है। और हमारे यहाँ ऋषियों का बहुत उदाहरण है, जो पहले क्या थे, फिर उन्होंने ज्ञान अर्जन किया, उसके बाद ज्ञान दूसरों को दिया, वो ऋषि को नहीं कहते, उनका दर्जा बहुत ऊपर था। लेकिन अगर हम आज की रूढ़िवादिता पे पड़े रहे, ये दलित है, ये महादलित है, ये महादलित है, ये फला है, तो देश कमजोर ही होगा, क्योंकि यही गुण है जो हमको तोड़े। और इस चीज का बोध अंग्रेजों को 1857 की लड़ाई के बाद हुआ, जब उन्होंने कहा अगर भारतीय एक हो गए तो हम तो कहीं नहीं रहे। और उसके बाद से एक अभियान चला, कैसे हमको तोड़ा। जरूरी है हम सब लोग प्रयत्न करें कि हम ऐसे किसी राजनीतिक फायदे के लिए अपने देश का नुकसान और मान कर देखिए, जो रूपांतरण करके चले गए ना, वो भी अपनी इस जातियों को अपने साथ ले गए। एक हमारे ईसाई ऑफिसर थे, अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। हम लोग भी उनके नीचे थे, हमने एक सुझाव दिया कि इस तरह से एक परिवार है, वो ऑफिसर हिंदू है, उसकी पत्नी ईसाई है, उसकी बहन है, बहुत देखने में अच्छी है, आप उसके साथ शादी कर दो। कहते हैं क्या बोल, मैं सारस्वत ब्राह्मण हूं, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, बनाकर नहीं बता रहा। उनका मैं सारस्वत ब्राह्मण हूं, उसके साथ कैसे शादी करवा दूं? ये गठरी बांध के हम ले गए हैं सबके अंदर, जिसने धर्मांतरण, चाहे वो अपने आप को सैयद बोले, चाहे अपने आप को हाजी बोले, वो जाति जब उनका ब्याह होता है और कुछ होता है, वो जाति उनके साथ नहीं। और जितना जल्दी हम इस चीज को समझेंगे, उतना हमें पता है। एक बात आई थी हमास के बारे में, ये समस्या हमारे साथ है। जिस दिन कोई भी देश निश्चिंत हो जाता है, सब ठीक है, सीमाओं पर शांति है। मोदी जी है ना, सबके साथ दोस्ती कर ली उन्होंने, सबको गले मिलाते हैं, हमें क्या करना? और उसके बाद हम मीडिया के द्वारा उत्पन्न की हुई, राजनीतिक दलों के द्वारा उत्पन्न की हुई ऐसी राजनीति में फंस जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। इजराइल में क्या राजनीति चल रही थी? सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट का कई चीजों के ऊपर हक नहीं होता। उसमें उसके इंटेलिजेंस वाले भी एक तरफ को सपोर्ट कर रहे थे, सबका ध्यान अलग था। और जिस दिन ये ध्यान अलग होता है, उस दिन हादसा। और अब जिस दिन हम तैयार नहीं होते, उसी दिन होता। और अब तो हमास ने बहुत बढ़िया, मैं कहूंगा, एक किताब लिख दी है साक्षात बाकी सब आतंकी संगठनों के लिए, कि कैसे क्या किया जा सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सकता है, कैसे उन सब बहरूपियों का उपयोग हो सकता है जो लोगों के घरों में काम करते हैं, और क्या क्या किया जाए जिससे कि ऐसा आतंक फैले कि लोग उसको सदियों तक। हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है।
आरएसएन सिंह जी भी फौजी हैं, डीडी बख्शी जी भी फौजी हैं, मैं भी फौजी हूँ। सेनाओं के अंदर हम धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष उस परिभाषा में नहीं जिसके बारे में कांग्रेस बात करती है, कोई और बात। हमारी धर्मनिरपेक्षता ये है कि हमारे एक तंबू के अंदर, उस धर्म स्थल में, सर्व धर्म स्थल के अंदर सारे धर्म समान हैं। उस छोटे से तंबू में चारों मेन धर्म है। गुरुद्वारा भी होता है, मंदिर भी होता है, ट्रुप्स के हिसाब से मस्जिद भी होती है, चर्च भी होता है, और जो जाता है वो सबको शीश नवा के आ जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि कौन सा भगवान उसको बचाए। ये फौजियों का एक वो है, लेकिन हमारा धर्म सिर्फ एक है, वो है राष्ट्र। राष्ट्र सर्वोपरि है, वही बात। और जिस दिन ये बात हम सब अपने मन में बैठा लेंगे, यही बात की शिक्षा हम अपने बच्चों को देंगे, हम आसपास के लोगों को देंगे, छोटी छोटी चीजें छोड़ो, राष्ट्र के बारे में उस दिन मानकर चलिए आप अंदरूनी शत्रुओं से संघर्ष के लिए तैयार हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। हमारा एक और बड़ा खतरा है, मीडिया, सोशल मीडिया, कई बातें उनके बारे में कही गई। कोई भी पत्रकार वो लिखता है जो उस पत्रकार उस पत्रिका का या उस अखबार का, समाचार पत्र का मालिक। स्वतंत्र विचार कोई नहीं रखता, वो रखते हैं जो उनको बोला जाता है। और आज की दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला या दुष्प्रचार करने वाला एक सबसे बड़ा, वो आपका व्हाट्सएप। आपको नहीं पता ये वीडियो कब का है। 9 साल का वीडियो दिखाएंगे कि नेतन्याहू जो है और उनकी पत्नी अपने बच्चे को विदा कर रहे हैं और कहेंगे कि देखिए बच्चा आज ही जा रहा है। हम सब उसको मान लेंगे, बात भी करेंगे, उसको फॉरवर्ड भी करेंगे लाखों करोड़ों के अंदर। ये दुष्प्रचार के अंदर अगर आप रह गए, क्योंकि आज की तारीख में ये दुष्प्रचार लड़ाई का एक साधन है, एक हथियार है। संभल के रहने की आवश्यकता। हर चीज को क्वेश्चन करिए। कई साइट आ गई हैं जहां पे आपको फेक और दूसरी चीजों के बारे में पता चलता है, इस्तेमाल करिए। हर चीज पे विश्वास मत करिए, हर चीज के ऊपर सवालिया निशान है। दूसरे अंदरूनी दुश्मनों के अंदर हमारे वो लोग भी शामिल हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, क्योंकि उसके बाद वो किसी की गिरफ्त ना, चाहे वो हो, चाहे ऐसे लोग हों जो कि उन चीजों पर काबू पाने के लिए खड़े नहीं होते जिससे कि समाज कमजोर हो, चाहे वो पैसा खा लें, चाहे कुछ और करें। और इसलिए समाज को अगर हमने मजबूत करना है तो हमको कहीं ना कहीं अग्रणी बनना पड़ेगा। ये नहीं कि जैसा कई बार दिखाते ना, एक्सीडेंट हो गया, सब लोग सिर्फ मोबाइल में फोटो खींचते हैं, बचाता कोई नहीं। इसी तरह ये चीज जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे, जिस दिन आप चौकन्ने हो जाएंगे, और इसलिए इस किताब को बहुत तन्मयता के साथ पढ़िए और इसका आत्मसात करिए, इसके बारे में सोच विचार करिए और एक मजबूत समाज के मजबूत सैनिक बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।